अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शादी के बाद बीवी अच्छी क्यों नहीं लगती। इसमें गलती किसकी होती है, शौहर की गलती होती है या बीवी की। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चावल खाना कैसा है, चावल खाकर आप अमीर कैसे बन सकते हैं। और दोस्तों इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं खिंजीर के बारे में, यानी सूअर के बारे में। अल्लाह ने इसे आखिर क्यों पैदा किया है, इसको पैदा करने का क्या राज है, सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक ने मर्द और औरत में से हर एक में एक दूसरे की तरफ मिलान रखा है, यानी एक मर्द को एक औरत की ज़रूरत रहती है और औरत को भी मर्द की ज़रूरत रहती है। गोया कि दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के बगैर अधूरी है। दोनों की इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह पाक ने जायज़ रास्ता बनाया है और वो रास्ता निकाह है। और दोस्तों इस निकाह के अलावा अगर कोई शख्स इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा तो वो गुनहगार होगा। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने निकाह किया तो उसने अपने आधे ईमान की हिफाजत की। मतलब ये है कि बाकी ईमान में अल्लाह से डरता रहे। लिहाजा मर्द की ज़िंदगी औरत के बगैर नामुकम्मल है और औरत की ज़िंदगी मर्द के बगैर नामुकम्मल है। तो ज़रूरी ये था कि मर्द और औरत को ज़रूरी उसूल बता दिए जाएं ताकि उन्हीं उसूलों पर चलते हुए दोनों इस दुनिया में प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह की इबादत जो इस दुनिया का मकसद है उससे गाफिल ना हो। लेकिन अफसोस आज के इस दौर में लोग शादीशुदा होने के बावजूद भी ज़िनाखोरी करते हैं और इस दौर में शादीशुदा लोगों का ज़िना करना आम हो चुका है। उन्हें अपनी बीवी पसंद ही नहीं आती। इस गुनाह में मर्द और औरत दोनों ही शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, शादीशुदा लोगों में ज़िना की एक बड़ी वजह यह है। इसके हवाले से हम आपको एक प्यारा सा वाक़या सुनाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का ज़िक्र है कि एक शख्स ने एक बुज़ुर्ग बाबा से पूछा, ऐ बाबा, जब मैंने अपनी बीबी का इंतखाब किया तो उस वक्त वो मुझे इतनी खूबसूरत लगती थी जैसा कि खुदा ने उससे ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं बनाया है। लेकिन जब मेरी उससे मंगनी हो गई तो मैंने बहुत सी लड़कियों को उसकी तरह खूबसूरत पाया। लेकिन ऐ बाबा, जब मेरी उस लड़की से शादी हो गई तो मैंने देखा कि हज़ारों औरतें उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, हसीन और दिलकश हैं। और शादी के कुछ साल बाद मुझे अपनी बीवी के मुकाबले दूसरी औरतें ज़्यादा अच्छी लगने लगीं। बुज़ुर्ग बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें इन तमाम बातों से तल्ख यानी नागवार एक बात बताऊं? तो वो शख्स कहने लगा, जी बाबा, ज़रूर बताइए। उन बुज़ुर्ग बाबा ने कहा कि इंसान अगर तमाम दुनिया की औरतों से शादी कर ले, उसके बाद भी वो यही महसूस करेगा कि उसकी मोहल्ले की हिफाजत करने वाले कुत्ते जो होते हैं वो भी उसकी बीवियों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। वो शख्स हैरान रह गया और हंसकर बोला कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बुज़ुर्ग बाबा ने कहा, जब इंसान के पास हवस, लालच हो और शर्मो हया से खाली जिस्म हो तो उसका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। उन बुज़ुर्ग बाबा ने कहा कि क्या मैं तुम्हें वो तरीका ना बताऊं जिससे तुम्हारी बीवी तुम्हें पहले की तरह खूबसूरत लगने लगे? तो उसने कहा, जी ज़रूर बताएं। तो बुज़ुर्ग बाबा ने कहा कि जाओ, अपनी आँखों की हिफाजत करो, अपनी नज़र की हिफाजत करो, गैर औरतों पर नज़र नहीं डालो। प्यारे दोस्तों, मर्द रोते हैं तो वो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं, औरतें जब रोती हैं तो वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। मर्दों के गुनाह का सरचश्मा उनकी आंखें होती हैं, जबकि औरतों के गुनाह का सरचश्मा उनका मुंह या ज़बान होती है। दोनों ही जानते हैं कि कहाँ किस गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं। हज़रत इमाम अली ने फरमाया कि अपना सर ऊंचा रखो
ताकि पता चले कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी नज़रें नीची रखो ताकि पता चले कि तुम शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो। हज़रत इमाम अली फरमाते हैं कि मुँह एक दुकान है और ज़बान उसका ताला। जब ज़बान खुलती है तो मालूम होता है कि दुकान लोहे की है या सोने की। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चावल खाना कैसा है, चावल खाकर आप अमीर कैसे बन सकते हैं। एक मर्तबा एक शख्स हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास माले दुनिया नहीं, कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मैं अमीर हो जाऊँ। तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम चावल खाया करो, अल्लाह के फ़ज़्लो करम से तुम अमीर हो जाओगे। वो शख्स चला गया। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था, एक और शख्स आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास बहुत दौलत है और मैं उसे संभाल नहीं सकता, कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरी दौलत इतनी हो जाए कि मैं उसे संभाल सकूं। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम चावल खाया करो। वो शख्स भी चला गया। तो जो दूसरे सहाबी बैठे थे उन्होंने हैरत के साथ पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने अमीर होने के लिए पूछा उसको भी आपने चावल खाने के लिए कहा और जिसके पास ज़्यादा दौलत थी उसको भी आपने चावल खाने के लिए कहा, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो अल्लाह के प्यारे महबूब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, याद रखना, जब भी कोई इंसान चावल निकाल कर खाना शुरू करता है तो अल्लाह अपने फ़ज़्लो करम से उन दानों में से एक चावल का दाना रहमत और बरकत का कर देता है। जब मुसलमान उस चावल को खा लेता है तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत अता करता है। जैसे कि पहले वाला शख्स गरीब था, वो थोड़े से चावल खरीदेगा, पकाएगा और एक एक दाना संभाल कर खाएगा, तो अल्लाह के फ़ज़्लो करम से वो रहमत वाला दाना भी उसके पेट में चला जाएगा और उसके रिज़्क़ में फराबानी हो जाएगी। लेकिन जो अमीर शख्स था, यकीनन वो चावल पकाएगा, आधे छोड़ देगा, कुछ गिरा देगा, कुछ खा लेगा, तो जैसे ही रहमत वाला दाना गिर जाएगा तो उसकी दौलत में भी कमी आ जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं खिंजीर के बारे में, यानी सूअर के बारे में। अल्लाह ने इसे आखिर क्यों पैदा किया है। प्यारे दोस्तों, हमारे मज़हब इस्लाम में सूअर का गोश्त खाना हराम है और उसका गोश्त खून, हड्डी, बाल, पसीना, थूक वगैरह या उसका पूरा बदन और उससे खारिज होने वाली हर चीज़ नापाक है। अब हम आपको बताते हैं कि अल्लाह ने आखिर इसे पैदा क्यों किया। एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या ही अच्छा होता कि आप हमारे लिए किसी एक ऐसे आदमी को ज़िंदा फरमाएं जो हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में मालूमात फ़राहम करे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के ढेर से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और फरमाया कि ये हाम बिन नूह की मिट्टी है। उस मिट्टी पर जब अपना असा मुबारक मारा तो उसमें से एक बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। उस बूढ़े आदमी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में मालूमात दी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज लंबी थी और 600 गज चौड़ी थी और उसमें 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल में आम और जंगली जानवर थे, दूसरी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। जानवरों के गोबर और मैल कुचैल की वजह से कश्ती में गंदगी हो गई थी, गंद बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस वजह से काफ़ी परेशान हुए। तो अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि आप हाथी की दुम पकड़कर एक जानिब खींचो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथी की दुम पकड़कर उसको एक जानिब झटका दिया
तो इसमें से 2 खिंजीर यानी 2 सुअर, एक नर और एक मादा पैदा हो गए और वो फौरन जानवरों के गोबर की तरफ लपके और कुछ ही मिनटों में सब गंदगी खा गए। और दोस्तों उसी वक्त से खिंजीर इस ज़मीन पर आए हैं।